हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपर कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज दैट आपके पास दो क्लास है और मैं कहता हूँ कि पहले वाले क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, दूसरे वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट के उसके वेरिएबल को या मेथड को एक्सेस करके दिखाओ। तो आप कैसे करोगे? तो आप तो कहोगे कि अरे उसका तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम? उसका तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले वाले क्लास का, तभी ना उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक सुपर कीवर्ड। जिस तरह मैंने ये अपने वर्ड में लिखा है, वेन एवर वेरिएबल एंड मेथड्स सेम नेम इन सुपर क्लास एंड सब क्लास, इन दिस सिचुएशन वी डिफरेंशिएट्स विद सुपर कीवर्ड्स। अगर वेरिएबल और मेथड्स का नेम जो है वहाँ पे सेम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे सब क्लास से एक्सेस करते हैं? तो उसको हम सुपर की से करते हैं। वी यूज सुपर कीवर्ड्स व्हेन कॉल फ्रॉम सब कंस्ट्रक्शन टू कॉल फ्रॉम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। जब भी आपको सब क्लास से कॉल करना हो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को, तो आप कैसे करेंगे? तो वही है उसका सुपर कीवर्ड्स। इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू नॉट राइट सुपर कीवर्ड्स, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ऐड ऑन सुपर कीवर्ड्स। अगर मान लो आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसमें मान लो आपने कुछ भी नहीं सुपर की का डिफाइन किया है, तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट करता है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि पहले मैं डिफ़ॉल्ट का बताता हूँ, फिर मेथड का बताऊँगा और फिर वेरिएबल का बताऊँगा, ठीक है? तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैं एक क्लास बनाता हूँ, एक स्टूडेंट नाम की बना दी मैंने क्लास, और यहीं पे मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का बना दिया और इसी को मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सी आउट टैब करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो राम। एक मेरा बन गया। अब मैं दूसरी क्लास बनाऊँगा स्टूडेंट टू करके, और पहले वाली क्लास को अपना एक्सटेंड कर दूँगा, और इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट बनाऊँगा स्टूडेंट टू को, और यहाँ पे मैं सी आउट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो श्याम। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड, ये अपना मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और ये भी अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स पहले हम क्लास का नेम लेते हैं, तो मैं स्टूडेंट टू का लूँगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे वन दिया मैंने। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक नाम देना पड़ता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके न्यू एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे सेमीकोलन अब कंट्रोल एस कर दिया, तो मैंने दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब प्रिंट क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? चलिए देखते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, राइट क्लिक करके रन कोड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हेलो राम और हेलो श्याम बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो गया। तो आप जब नहीं भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सुपर कीवर्ड जो है वो अपना जो है लगाता है कंपाइलर, जो आपको दिखता नहीं है। जो आप सुपर कीवर्ड अगर यहाँ पे लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अपना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है, जिसमें सुपर की ऑलरेडी कंपाइलर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा सुपर कीवर्ड। ये तो हो गई अपनी इसकी बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सपोज दैट एक मेथड दिया है मैंने, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे वाइट डिस्प्ले।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेथड बना दिया और इसको प्रिंट कराने के लिए जिस तरह मैं यहाँ पे obj1 ले लेता हूँ, डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ, obj1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, अब स्टूडेंट 2 नाम का मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो श्याम प्रिंट हुआ है, जो मैंने स्टूडेंट क्लास का ऊपर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया हुआ है, जिसको स्टूडेंट 2 का क्लास नेम दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को यहीं से एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट 2 बिना बनाए मेरे को हेलो राम एक्सेस करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसका सिंपली कुछ नहीं है, बस आपको एक सुपर कीवर्ड देना है और कुछ नहीं देना है। सुपर कीवर्ड देने से करेंगे क्या कि आपका हेलो राम जो है वो भी एक्सेस हो जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर भी देना चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी देना चाहें तो आप नीचे भी सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं सुपर डॉट डिस्प्ले लिख दूँगा। बस सिर्फ मेरे को इतना काम करना है और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और रन करूँगा, तो आप देखेंगे हेलो श्याम तो प्रिंट हुआ ही हुआ है, फिर उसके बाद हेलो राम भी प्रिंट हो गया है। तो इस तरह अपना कुछ सुपर कीवर्ड काम करता है। आप देखेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट 1 का जो क्लास 1 का मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं बनाया ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो स्टूडेंट 2 क्लास का बन रहा है। तो 2 क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 पे obj1 डिस्प्ले कराने के लिए बोला, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका पहला वाला जो क्लास है वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो सुपर कीवर्ड से आप अपना डिस्प्ले करा सकते हैं, सिर्फ आपको सुपर कीवर्ड लिखना है। तो मेथड के थ्रू डिफ़ॉल्ट देख लिया आपने, मेथड देख लिया। अब आ जाते हैं वेरिएबल के थ्रू, कि वेरिएबल के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है। एक शॉर्टकट का कमांड बताऊंगा, ऑल्ट दबा के अगर आप अप एरो की लगाएंगे तो ये आपका बिना कट पेस्ट किए हुए ऊपर चला जाएगा। देखो, ऑल्ट दबा के डाउन कर दिया और ऑल्ट दबा के अप कर दिया मैंने। ठीक है। तो इस तरह भी कुछ शॉर्टकट कमांड अपना काम करता है। तो आपको लेट से पहले हेलो राम प्रिंट कराना है तो आप सुपर कीवर्ड पहले लिख दीजिए और फिर उसके बाद आपका हेलो श्याम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल होती है और काफ़ी फास्ट बनाती है आपको प्रोग्राम करने में। चलो जी, बढ़िया। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड एक क्लास बनाता हूँ, सेम ही लूँगा मैं, स्टूडेंट ही नाम का। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, मेरे ख्याल से ठीक है। क्लास स्टूडेंट नाम का ले लिया यहाँ पे। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा और नेम दे दूँगा। ठीक है। और स्टूडेंट में मैं वेरिएबल जो डिफाइंड करूँगा यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, रामी दे देता हूँ। ठीक है। राम दे दिया यहाँ पे मैंने, राम दे दिया मैंने। अब मैं एक दूसरी क्लास बनाऊँगा, क्लास स्टूडेंट 2 करके, और पहले मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ स्टूडेंट 1 से। चलो जी, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दूंगा और नेम ही पास करूँगा यहाँ पे। देखिए वेरिएबल से है ना। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट 2 लिया मैंने और मैं डिफाइन करूँगा, मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, लेट से श्याम। ठीक है। ये मैंने ले लिया, स्टूडेंट का नेम ले लिया, सी आउट कर दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करूँगा। नेम निकालूंगा, ऊपर यहाँ पे वही डिस्प्ले करूँगा। चलो जी, तो ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया फ्रेंड, क्लास स्टूडेंट बनाया मैंने, स्ट्रिंग में नेम दिया और स्टूडेंट के अंदर मैंने एक नाम दे दिया राम का। क्लास स्टूडेंट में मैंने जो है एक्सटेंड कर दिया अपने पहली वाली क्लास को और स्ट्रिंग नेम दिया, और यहाँ पे मैंने मेथड के थ्रू यहाँ पे नेम श्याम दे दिया मैंने इसका। ठीक है। अब मैं वर्ड डिस्प्ले करूँगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैंने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो है सेकंड क्लास का बनाया है, तो प्रिंट भी अपना सेकंड क्लास ही होना चाहिए, तो श्याम ही प्रिंट होगा सेकंड क्लास के। अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे को राम भी चाहिए और बिना इसका ऑब्जेक्ट बनाए चाहिए, ये कंडीशन है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। मेरे को सिर्फ कुछ करना नहीं है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ सुपर कीवर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सी आउट करके टैप कर दिया मैंने
और यहाँ पे सुपर डॉट नेम लिखूँगा बस। सिर्फ इतना ही मेरे को करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा, रन किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पे राम और श्याम दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया फ्रेंड, कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सेकंड क्लास का बनाया और वहीं पे वेरिएबल डिफाइन करी, और वॉइड डिस्प्ले पे मेथड के थ्रू हमने पहले सुपर कीवर्ड को हमने दे दिया सुपर डॉट नेम। तो आप देख रहे हैं सुपर का कितना महत्व है यहाँ पे, कि जब भी सेम, देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल नेम जो है वो तो सेम ही है ना, स्ट्रिंग का ही यूज़ लिया है हमने, ठीक है ना। और इसे हम सब क्लास से, इसे सब क्लास कहते हैं, इसे सब क्लास कहते हैं, और इसको जो है सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है। तो मैंने सब क्लास से अपने सुपर क्लास को कॉल करके उसके वेरिएबल को भी मैंने एक्सेस कर लिया। तो इसी तरह कुछ अपना सुपर कीवर्ड काम करता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। आप दूसरे तरीके से एक्सेस करके देखिए और अलग अलग मेथड से अप्लाई करके देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।